ओके। तो अब हम राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। उसमें आपको थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। जैसे राजस्थान ज्योग्राफी में अगर आपके अभी कॉलेज में एग्जाम है, तो कॉलेज में एग्जाम के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जिसके भी राजस्थान भौतिक प्रदेश, भौतिक विभाजन, भौतिक स्वरूप, भौगोलिक विभाजन या भू आकृतिक प्रदेश, इनमें से कुछ भी आए तो इसका मतलब क्या है, आपको एग्जाम टाइम पे तो थ्योरिकल लिखना होता है। कंपटीशन एग्जाम में हम केवल ऑप्शनल चीज होती है, ऑप्शनल चूज करते हैं, लेकिन हमें कॉलेज के एग्जाम में ऐसा नहीं होता। कॉलेज के एग्जाम में हमें लिखना पड़ता है। तो एक बार आप ये देखिए, जितना हो सकता है इसमें से मोस्ट ऑफ हम एग्जाम में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले एग्जाम में लिखने का तरीका है, आपको पहले उस टॉपिक को समझना होता है। उस टॉपिक को समझने के बाद हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को समझने के बाद हम उसमें उसको किस तरीके से लिखना है ये करेंगे, क्योंकि हमेशा एग्जाम के बाद में हम रट्टा नहीं मारते। तो आप यहाँ देखिए, हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है। अब आपको नॉर्मली अगर देखा जाए तो राजस्थान को भौतिक भौतिक का मतलब क्या होता है, जो हमें आंखों से देख सकते हैं। यानी हम जब राजस्थान को देखते हैं तो राजस्थान का धरातल, जो धरातलीय भाग है, वो कैसा दिखता है। देखो, कहीं पे पठार होता है, कहीं पे पर्वत होता है, कहीं पे मैदान होता है, कहीं पे तट होता है। तो ऐसे ही हमारे राजस्थान में कौन कौन सी स्थलाकृतियां है, उसके आधार पर हमें मुख्य आधार पर बांटेंगे। तो आप अभी याद नहीं करेंगे, अभी याद मत कीजिए, आप खुद देखिए। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। जैसे हम राजस्थान का मैप देखेंगे, अभी हम न्यू वाला मैप देखेंगे राजस्थान का। जैसे आप ये देखिए, अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो राजस्थान का मैप है, इसमें ये देखिए, ये देखिए, ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश दिखाई दे रहे होंगे आपको। इसमें देखिए, राजस्थान का जो जिला है, हम अगर सिर्फ राजस्थान को देखें, अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो आप बड़े पे देखिए। जैसे राजस्थान का मैप है, इस राजस्थान के मैप में अगर हम नॉर्मली देखें तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ राजस्थान के इधर, ये इधर क्या है, मरुस्थल है। हम रेगिस्तान बोलते हैं इसको, मरुस्थल। ठीक है। तो अभी आप भौतिक विभाजन याद नहीं करेंगे। अभी आप देखिए, यहाँ मरुस्थल है, तो क्या हम इसे मरुस्थल नाम दे सकते हैं। हमने क्या कहा, हम धरातल देखेंगे राजस्थान दिखता कैसा है, यानी उसका भौतिक स्वरूप। सिर्फ हमें ये देखना है कि राजस्थान को हम देखते हैं तो कहाँ पे मिट्टी है, कहाँ पे शुष्क भाग है, कहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं, तो किस आकार में कौन सी कैसी स्थलाकृति है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे रेगिस्तान पाया जाता है, यानी मरुस्थल पाया जाता है। इसलिए क्या हम इसका नाम दे सकते हैं रेतीला शुष्क मरुस्थल। या फिर आप पश्चिम दिशा में है तो हम इसे ये भी कह सकते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है। तो ये ऑरेंज पार्ट में जो दिख रहा है वो होता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बोल सकते हैं, या रेतीला शुष्क मैदान। फिर इसके बाद में ये बीच का जो पर्पल कलर का दिख रहा है, उसे हम अभी रहने देते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं आपको साथ में नेम भी याद करवा रही हूँ, अलग से नेम याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो अब देखिए, ये तीसरा, यहाँ पे आपको पता होगा अरावली होती है, यहाँ पे हमारा अजमेर है। तो अरावली जहाँ पे है, तो हम इसको क्या, पर्वत है। अरावली क्या है, एक पहाड़िया है, पर्वत है। तो अरावली जो पर्वत है, उसे हम क्या नाम दे देंगे, जहां पे पूरी अरावली जाती है, उस लोकेशन को, उस जगह को हम नाम देंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश, या सिर्फ पर्वतीय प्रदेश भी कह सकते हैं, या अरावली पर्वतीय प्रदेश भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद में ये देखिए, जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, यहाँ पे आपके जो पर्वत, जैसे ये अरावली पर्वत प्रदेश था, वहां से नदियां निकलती है। नदियां निकलने के बाद में नीचे मैदानी भागों में जाती है। तो यहाँ पे जो अरावली के लेफ्ट साइड में, आपके अरावली के राइट साइड में, इधर नीचे की ओर जब नदियां उतरती है तो वो मैदान में जाती है। और मैदान में जाती है तो वो भूमि कैसी हो जाती है, जिस भूमि में पानी की उपलब्धता हो जाती है, वो कृषि के लिए अच्छी होती है। और वहां पे लोग भी, अगर कृषि अच्छी होगी तो जनसंख्या भी अच्छी रहेगी। तो वो एक तरह से रहने के हिसाब से मैदानी भाग हो जाता है हमारा, यानी रहने लायक मैदानी भाग। तो अब बताइए, क्या हम इसका नाम मैदानी प्रदेश दे सकते हैं नाम। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अब मैदानी प्रदेश है तो हम इसमें दिशा भी लगा देंगे तो हमें और अच्छे से पता चलेगा। जैसे हमें पता है ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम है, ये उत्तर होता है, और ये दक्षिण। जब यहाँ ये इस साइड पूर्व में है तो ये इस नीले वाले भाग को हम क्या नाम दे देंगे, जहां पे नदियां उतरती है और मैदानी भाग है, तो वहां पे हम क्या नाम देंगे, इसे पूर्वी मैदानी प्रदेश। फिर इसके नीचे यहाँ आएंगे, ये पिंक कलर का अगर आपको भाग दिख रहा होगा, तो यहाँ पे पठार पाए जाते हैं। पठार एक ऐसी कठोर भूमि होती है जो ऊंचाई पर होती है, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा समतल होता है। जैसे पर्वत होता है, पर्वत कैसा होता है, पर्वत ऊपर से नुकीला होता है, लेकिन पठार भी ऊंचा होता है, लेकिन ऊपर से सपाट होता है, यानी समतल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भूमि होती है वो कठोर समतल होती है और ऊंची होती है। तो ये जो है उसे क्या कहते हैं, हाड़ौती का पठार। लेकिन हाड़ौती के पठार से पहले इसका एक और नाम भी आता है। ये किस दिशा में, देखिए, ये दक्षिण में पड़ रहा है, इस उत्तर नहीं, दक्षिण में हो रहा है, तो दक्षिण बोलेंगे। और पश्चिम में या पूर्व में, पूर्व में है तो दक्षिण पूर्वी, पूर्वी पठारी, पठार है तो पठारी प्रदेश, हम ये बोलेंगे। ठीक है। तो ये तो आपके ये
तो ये तो आपके प्रदेश के नाम हुए और मैंने ये इस तरीके से बताया कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे मुख्यतः कोई 5 में बांटता है, कोई 4 भागों में डिवाइड करता है, लेकिन मुख्य क्यों, क्योंकि अब ये जो लास्ट का बचा है, ये जो रेतीला शुष्क मैदान है, इसके पास वाला क्षेत्र जो है पर्पल कलर का, ये होता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब कैसे, ये वाला ऑरेंज वाला पूरा शुष्क मरुस्थल है और ये पीला वाला अरावली पर्वतीय प्रदेश है, जहां से मैंने कहा था नदियां जाती है। तो जो ये बीच का क्षेत्र है, इधर आधा सूखा और आधा थोड़ा आर्द्र, यानी ये मिक्स्ड में है, तो क्या हम इसे कम शुष्क यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल कह सकते हैं। तो इसलिए ये पर्पल वाला भाग कोई कोई दर्शाते हैं, 5वें भाग में दर्शाते हैं, बाकी मुख्यतः 4 भागों में बंटते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय या रेतीला शुष्क मरुस्थल, दूसरा हुआ अरावली पर्वतीय प्रदेश, और तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा हाड़ौती। और अगर 5वां अगर करना हो तो ये पर्पल वाला अर्ध शुष्क मरुस्थल कह सकते हैं। ठीक है, ये है कॉम्पिटिशन के हिसाब से आपको, लेकिन कॉम्पिटिशन के हिसाब से अभी नहीं पढ़ना है, तो हम आते हैं आपके कॉलेज लेवल के हिसाब से। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके कॉलेज के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, यहाँ मरुस्थल होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखो आप राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटेंगे, पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। आप इसे हाड़ौती का पठार भी बोल सकते हैं, हाड़ौती का पठार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो वर्णन है ये थोड़ा सा ये आपके पुराने मैप के अकॉर्डिंग है, इसलिए आप इस वर्णन पे ध्यान नहीं देंगे अभी अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए। तो ये आपके नए मैप के अनुसार यहाँ पे ये जो इधर का भाग आएगा, ये क्या हो जाएगा, पश्चिम में है तो पश्चिमी शुष्क यानी मरुस्थल है तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, या फिर रेतीला शुष्क मैदान भी बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद में यहाँ पे अरावली इधर होती है, तो ये वाला देखिए, ये फर्स्ट, ये क्या हो गया, पश्चिम में है इसलिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, या फिर रेतीला, रेत पाई जाती है, रेतीला शुष्क मरुस्थल। फिर इसके बाद में यहाँ पे अजमेर, इधर अपने अरावली पाई जाती है, अजमेर में थोड़ा सा सकरा भाग होता है, तो यह क्या हो जाएगा, अरावली सेकंड पर्वतीय, अरावली पर्वतीय प्रदेश। फिर थर्ड ये देखिए, यहाँ पे ये ओनली फॉर लेंगे, ये वाला हिस्सा लेंगे, ये किस साइड है, पूर्व में, ये पूरा किस में है, पूर्व में, तो पूर्व मैदान है, क्यों पर्वत के नीचे मैदान, नीचला भाग आ रहा है, पर्वत का निचला भाग तो मैदान, और पानी वगैरह नदियां जो आती है वहां से यहाँ होती है, तो ये एग्रीकल्चर कृषि के लिए उपयुक्त भूमि भी होती है, और यहाँ पे जनसंख्या इसलिए अच्छी खासी रहती है, बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत मात्रा में रहती है। तो ये क्या हो गया, मैदान है, लेकिन किस दिशा में, पूर्व में है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश। फिर ये जो बचता है मोस्टली यहाँ पे पठारी, और ये किस वजह से पठार, वो आप जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, जो दक्कन का ट्रैप होता है वो पूरा पठारी प्रदेश है, तो इसमें भी पठार का थोड़ा भाग पाया जाता है, तो वो स्टोरी अलग है, बट आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पठार है, तो हम क्या कहेंगे, ये पठार किस दिशा में, दक्षिण में, अगर उत्तर और दक्षिण में देखा जाए तो दक्षिण, और पश्चिम और पूर्व में देखा जाए तो पूर्व में, तो इसलिए दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और ये क्या हो गया, हाड़ौती, इसको और भी क्या बोलते हैं, हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, तो ये 4 हो गए आपके डिवीजन। अब नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको, पहला हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा हो गया अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा हो गया दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश। अब इन 4 में आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको ओनली फॉर इनका वर्णन करना होता है, और एक का, किसी भी एक का वर्णन पूरा विस्तृत रूप से पूछा जाएगा कि आप इसे बहुत ही डिस्क्राइब कीजिए। तो पहले तो आप क्या बताएंगे, यहाँ देखिए, सबसे पहले आप है ना इसका सामान्य परिचय देंगे। सामान्य परिचय का अर्थ है कि थोड़ा बहुत कि आपको इसमें पता होना चाहिए विद्वान कौन है, ये तो केवल आप इसका नाम याद कीजिए, प्रोफेसर वीसी मिश्रा। कौन, प्रोफेसर वीसी मिश्रा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। ऐसे ही बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग भौतिक प्रदेशों में बांटा, लेकिन हम क्या करेंगे, जो सबसे मुख्य होता है उसको देखेंगे। जैसे उच्चावच और जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से, ये है, ठीक है, किसी ने 5 में बांटा, किसी ने कितने, लेकिन मुख्यतः किसे, उच्चावच यानी स्थलाकृति होती है कि किस रूप में, पर्वत, पठार, मैदान, इस आकृति के हिसाब से, कैसा ऊंचाई के हिसाब से और जलवायु के हिसाब से 4 प्रदेशों में बांटा है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसमें अक्षांश और देशांतर लिख सकते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार क्या होता है कि राजस्थान का ये जो है यहाँ पे ये अक्षांश होती है, चलो ये टॉपिक हटा दो, अक्षांश और देशांतर का हार्ड हो जाएगा। अभी नॉर्मली आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग याद करने के फटाफट अगर याद कर सकते हो तो ये लिख सकते हो। अब ये किस लिए है, ओनली फॉर सामान्य परिचय, ताकि लिखने में आपको रटने की जरूरत नहीं होती, एग्जाम में समझने की जरूरत होती है। केवल आपने अक्षांश याद करा, देशांतर याद करा, क्षेत्रफल याद करा, और प्रोफेसर वीसी मिश्रा की, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने तो 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा, लेकिन मुख्यतः उच्चावच और जलवायु के आधार पर 4 प्रदेशों में बांटा जाता है। उसमें से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, राजस्थान का क्षेत्रफल इतना
है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। और ये भी लिख सकते हैं आपकी राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार की होती है, ठीक है, रोम्बुस आकार की होती है। तो आप इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते हैं ताकि एग्जाम में आपको पेपर्स फिल करने होते हैं अच्छे तरीके से फिल करने होते हैं। फिर आता है जो क्वेश्चन में पूछा जाए, जैसे आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं राजस्थान को भौगोलिक प्रदेशों में बांटो, या भौतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए, या फिर धरातलीय प्रदेशों में, भू आकृतिक प्रदेशों में, या भौतिक स्वरूप में विभाजित कीजिए। तो आप क्या करेंगे, सामान्य परिचय लिखेंगे, फिर उसको बांटेंगे कि राजस्थान को के भौतिक स्वरूपों को उच्चावच व जलवायु के आधार पर 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। उसमें से फिर आप इसको ऐसे, ये फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है, फ्लो चार्ट के रूप में आप इसको डिस्क्राइब करके आएंगे कि पहला इसको 4 भागों में ऐसे बांटा गया है। पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश। फिर इसमें से किसी का भी वर्णन करने को कहते हैं, आप वो वर्णन करेंगे। जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आपको कह देते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का वर्णन, विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो जो थोड़े बहुत जिले आता है आपको पता है ये पश्चिमी साइड में आता है, तो कौन कौन से जिले आ जाएंगे, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसके अंदर जिले लिख सकते हैं जिससे आपका आंसर थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। फिर और क्या लिख सकते हैं, ये राजस्थान के पश्चिम में पाया जाता है, ये इसका अधिकांश क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी भाग में होता है। यहाँ पे मरुस्थल होता है, ये यहाँ पे रेत अधिक पाई जाती है, यहाँ का तापमान अधिक होता है। तो ये सब करके आप इसको अच्छे से वर्णन कर सकते हैं। और फिर इसका सबसे मेन होता है, अगर आप ये याद कर सकते हैं कि कहाँ पे कहाँ क्या पाया जाता है। जैसे इसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में भी रेतीला शुष्क मैदान है और राजस्थान का बांगर अर्ध शुष्क मैदान है, जैसे लूनी बेसिन, शेखावटी, नागौरी, उच्च भूमि, घग्गर का मैदान। इनमें से भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं कि इसको डिस्क्राइब कीजिए, या तो सबसे ज्यादा नागौरी उच्च भूमि को वर्णन कीजिए, ये बनता है क्वेश्चन, या घग्गर नदी का मैदान बताइए। तो इसमें से भी क्वेश्चन बनता है, तो ये आप कर सकते हैं। और बालू का स्तूप और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका वर्णन आपके दिया होगा, अभी आपको जल्दी याद कराने के लिए कि कम टाइम में आप कितना कुछ लिख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो फिर उसके बाद आप इसमें जिले लिख सकते हैं, जिलों को भी अलग से लिख सकते हैं। ये पुराने मैप के अकॉर्डिंग अभी 41 जिले बने, उसके अनुसार थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये, और आप क्या लिख सकते हैं, ये जो क्षेत्र आता है ये पूरे राजस्थान का कितना, देखो 50 से ज्यादा घेर रहा है, 50 से ज्यादा जगह घेर रहा है, तो यानी 61.11% भाग पे तो केवल पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आ जाता है। तो अब आप इसको लाइन में लिखेंगे तो कितना बड़ा होगा, केवल आपने याद कर लिया 61.11% भाग पर है, लेकिन लिखेंगे कैसे कि यह पूरे राजस्थान के 61.11 यानी 61.11% भाग को कवर करता है के क्षेत्र में आता है, ठीक है। और यहाँ 40% जनसंख्या निवास करती है, पशु की दृष्टि से थोड़ा सा धनी देश है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, और अगर चाहे तो इसका अलग से मैप बना सकते हैं, केवल हाफ इतना सा मैप बना दीजिए तो और जगह कवर हो जाएगी। आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट नहीं करना, अभी कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको पेपर्स फिल करने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर सेकंड, अगर अरावली पर्वतीय का पूछ ले तो अरावली में मुख्यतः वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन 3 भागों में मोस्टली बांटा जाता है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अब इसके नेम भी होते हैं, वक्त नहीं है वरना मैं 5 मिनट में सारे नाम भी याद करा देती हूँ, जैसे अगर आपको देखने हो तो। ये देखिए अरावली को, ये देखिए अरावली की चोटियां होती है, ये उत्तरी अरावली की चोटियां हैं। अगर आप इसमें से कुछ याद करना चाहे तो उसको डिस्क्राइब करके अच्छे से लिख सकते हैं। ये मध्य अरावली की चोटियां है, इसे आप अच्छे से लिख सकते हैं, और ये दक्षिणी अरावली की चोटियां है, ठीक है। लेकिन अभी आपके इतना कुछ नहीं आएगा, आप सिर्फ आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग याद कीजिए। तो कॉलेज के एग्जाम के लिए तो आपके इतना ही जरूरी है, ठीक है। फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसको कितने, चंबल का बेसिन, ये मेन हेडिंग से याद कर लीजिए ताकि आपके पेपर फिल हो। देखो केवल हेडिंग में कितने पेपर हो गए, ये एक पेपर, ये सामान्य परिचय में एक, भौतिक विभाग का करके फिर 2 3 4 5 6, तो ऐसे भी हो जाता है। अब आप इसको डिस्क्राइब ज्यादा नहीं करना है, ओनली फॉर थोड़ी थोड़ी सबकी क्वालिटीज याद कर लीजिए। जैसे पूर्वी मैदानी प्रदेश में 3 मेन याद कर लीजिए, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, छप्पन बेसिन, क्योंकि अलग से भी आता है। अब ये है का, ये यहाँ पे चंबल बेसिन हो जाएगा, ये छप्पन का बेसिन, ठीक है। ये माही नदी जहाँ आती है, छप्पन का बेसिन, ठीक है। तो ऐसे ये सारे याद कर लीजिए कि ये क्या है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कोटा, ये कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ये पूरी चंबल नदी यहाँ से जाती है ना, चंबल नदी, तो ये पूरा चंबल का बेसिन हो जाता है। बेसिन मीन चंबल जो मेन नदी है और उसके आसपास जो सहायक नदियां उसके जा रही है, तो वो पूरा बेसिन बनता है। फिर यहाँ पे बनास, और ये माही का छप्पन, देखो ये माही ऐसे जाती है तो ये छप्पन का बेसिन हो गया। यहाँ पे सबसे मेन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो आप कह सकते हो कि पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, छप्पन का बेसिन। फिर उसमें से भी चंबल बेसिन का लिख सकते हो, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, ये सब की यहाँ से जाती है। ये दक्षिण और पूर्वी भाग में होता है इसका अधिकांशतः क्षेत्र, और चंबल सबसे मुख्य नदी है। फिर इसके बाद में बनास का डिस्क्राइब कर सकते हो आप। फिर छप्पन का, बनास को बाणगंगा भी कहते हैं। ये कहाँ पे जाती है, ये बनास का बेसिन यहाँ पे देखो, अजमेर, इधर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और टोंक यहाँ पे थोड़ा इधर है, ठीक है। इधर इसका है बनास बेसिन। फिर आता है छप्पन का बेसिन। छप्पन का बेसिन कह सकते हो कि यह पूर्वी मैदानी प्रदेश का तीसरा क्षेत्र है, और ये राजस्थान के दक्षिण में पाया जाता है, और
इसे मध्य माही बेसिन भी कहा जाता है, माही का मैदान भी कहा जाता है। और ये इसकी लोकेशन देख लो कि ये मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के क्षेत्र में आता है। तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, बस आपको थोड़ा बहुत याद करना। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है धरातलीय बहुत शॉर्ट में। अभी बहुत कुछ है इसके अंदर पढ़ने के अंदर, लेकिन अगर लिमिट टाइम में अगर आपको पढ़ना है और ओनली फॉर कॉलेज में डिस्क्राइब करके आना है तो आप इतना कर सकते हो। और बीच में मैप्स, एक तो सबसे मेन फ्लो चार्ट बना के आइए और बीच में मैप्स बना के आइए। जैसे इसका बोला, पहले का बोला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो मेन मैप तो बनाइए। जैसे ये सामान्य परिचय करा, उसके बाद में दूसरे पेपर पे क्या कर दीजिए, आप राजस्थान का बाउंड्री कर दीजिए और उसको 4 भागों में बांटिए। ठीक है, तो दूसरा पेपर क्या हो जाएगा, फ्लो चार्ट में हो जाएगा। तीसरा पेपर पे मैप आ जाएगा। ठीक है, मैप में क्या करना, बाउंड्री करनी है और 4 भागों में डिवाइड करना है। ऐसे करके, सॉरी, ऐसे आप जो बनाते हैं इसको पूरा प्रैक्टिस होनी चाहिए। मुझे पूरा बनाना आता है, अभी टाइम नहीं है इसलिए, बट आप भी प्रैक्टिस कीजिए। फिर 4 भागों में बांटिए, 1, फिर यहाँ पे अरावली आ जाएगी 2, और यहाँ पे तो हाड़ौती है 4, और ये 3। ठीक है, ये तो फर्स्ट पेपर पे आपका सामान्य परिचय, और ये दूसरे पेपर पे फ्लो चार्ट, तीसरे पेपर पे आपका राजस्थान का मैप। फिर चौथे पे जो डिस्क्राइब करता है ना कि इसे विस्तृत रूप में वर्णित कीजिए, जैसे पश्चिमी मरुस्थल को विस्तृत रूप में, तो चौथे पे आएगा जो मेन जिसके बारे में विस्तार से वर्णन करना है। तो जैसे पश्चिम या फिर अरावली का ज्यादातर आता है कि अरावली और दक्षिणी पठारी प्रदेश, ये कि इसे अरावली को विस्तार से वर्णन कीजिए, तो चौथे पेज पे आएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। फिर उसका अलग से मैप भी बना सकते हैं, केवल इतना इतना। और अगर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आए तो इतना इतना, केवल ये मैप बनाइए। तो उसमें 5वां पेपर इसमें फिल हो जाता है। तो 5 पेपर तो ऐसे ही फिल हो जाते हैं। और अगर आपको थोड़ा और भी आपने जो पढ़ा होगा उतना कुछ वो लिखेंगे तब तो फिल हो ही जाते हैं। तो ऐसे पेपर फिल किए जाते हैं। तो ये हुआ आपके राजस्थान का धरातलीय प्रदेश, धरातलीय विभाग, यानी धरातल को कितने भागों में बांटा गया है, या भौतिक प्रदेश, भौतिक विभाग, भौतिक विभाजन, भौतिक स्वरूप, भू आकृतिक प्रदेश। कुछ भी क्वेश्चन आए आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, राजस्थान के ये कि राजस्थान जो दिख रहा है आपको भौगोलिक रूप से कितने, ये जैसे यहाँ पे देखो आपके मैप में भी आता है, एक आता है भौगोलिक मानचित्र जिसमें ये बीच की लाइंस नहीं होती है, और एक आता है राजनीतिक है जिसमें राजनीतिक लाइन, यानी जो राजनेताओं ने मिलकर बनाई थी कि यहाँ पे ये हनुमानगढ़ है, ये श्रीगंगानगर, तो वो डिवाइड आपको राजनीतिक में नहीं बांटना है, ओनली फॉर भौतिक प्रदेश में बांटना है। भौतिक में आपके खाली मैप होगा, खाली मैप को फिल करना। खाली मैप जैसे मैं बताती हूँ, 1 सेकेंड। ये देखिए आपके, ये होता है राजस्थान का भौतिक, यहाँ पे लिखा नहीं है, बाकी यहाँ लिखा आता है कि भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप। और ये होता है आपके, ये 1 सेकेंड, ये होता है आपके पॉलिटिकल मैप, यानी राजनीतिक मानचित्र, जिसमें बाउंड्रीज आती है, यानी जो भौगोलिक रूप से नहीं, राजनेताओं ने, हम नेता इंसान ने सीमाएं बनाई है और इसलिए इसके अंदर ये आती है। और जो भौतिक रूप से दिखाई देता है वो होता है आपके फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र। अब इसमें फिजिकल यानी कहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्वत है तो हमने इसको पर्वतीय प्रदेश कह दिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रेत है, मरुस्थल है, तो ये शुष्क मैदान हो गया। यहाँ पे क्या था, पठार है, ये पर्वत था, और यहाँ पे मैदान है। तो हम इसे क्या नाम दिया हमने शॉर्ट में, एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए। पहला था पश्चिम में है, ये पश्चिम दिशा, ये पूर्व दिशा, ये उत्तर दिशा, और ये दक्षिण दिशा। तो पश्चिम वाला पश्चिमी मरुस्थल है, इसलिए मरुस्थलीय प्रदेश, या फिर रेत पाई जाती है इसलिए इसको रेतीला। शुष्क है, शुष्क मरुस्थल भी कहते हैं। फिर यहाँ पे अरावली पर्वत है तो इसको कहेंगे सेकंड अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब इस पर्वत से नीचे नदियां निकलती है और ये मैदानी निचला भाग है, यानी मैदान है, तो पर्वत के नीचे मैदानी भाग और नदियां भी निकलती है, तो कृषि के लिए भी अच्छा ही भूमि है। और समतल मैदान है, इतना समतल नहीं, पर्वत के अकॉर्डिंग तुलनात्मक रूप से समतल है, तो इसे क्या कह देंगे, मैदानी प्रदेश। अब ये किस दिशा में है, पूर्व में है, तो क्या कहेंगे पूर्वी। ये इस साइड पूर्वी दिशा है, ऐसे देखो इस साइड पूर्वी दिशा है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा हो गया आपके, यहाँ पे पठार है और किस दिशा में है, उत्तर नहीं दक्षिण में है ना, तो क्या बोलते हैं दक्षिण। और पूरब में तो दक्षिण, ये हो गया दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। क्या याद करना था इसमें बताइए। और इसको बोलते हैं हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं। अब बताइए क्या याद करना है। ये 4 भौतिक प्रदेश है। पहले पेपर में आ जाएगा सामान्य परिचय। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने इसे 7 भागों में बांटा था, लेकिन मुख्यतः इसे उच्चावच और जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। इसका क्षेत्र, इसका आकार विषम चतुर्भुज के आकार का है और इसका क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और इसे मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। फिर इसके बाद में राजस्थान के भौतिक विभाग हेडिंग डालेंगे, क्योंकि भौतिक विभाजन यानी विभाग करने, पार्ट करने, तो विभाजन कीजिए। तो इसे जलवायु उच्चावच के आधार पर 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से, दूसरे पेपर पे आएगा आपके 4 भाग का ये फ्लो चार्ट आ जाएगा। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। फिर तीसरे पेपर पे आएगा आपके कॉपी के तीसरे पेपर पे ये मैप आ जाएगा कि 4 भागों में बांटा है। ठीक है, फिर
चौथे पेपर पे आएगा जिसका वर्णन करना है, जैसे मान लीजिए अरावली पर्वत का वर्णन करना है तो उसकी हेडिंग डाल के उसका वर्णन करेंगे। उस वर्णन में आप क्या लिखेंगे, उस वर्णन के अंदर आप जैसे यहाँ पे कौन कौन से जिले आते हैं आपको इसलिए राजस्थान का मैप पता होना चाहिए। यहाँ अजमेर आता है, या जैसे अरावली पर्वतीय का आया तो आप यहाँ के जो लोकेशन जो भी जिले हैं वो लिख देंगे मुख्यतः। और ये अजमेर हो गया, ब्यावर हो गया, आपके जयपुर हो गया, ये सारा अलवर वगैरह, चित्तौड़, ये सब लिखेंगे, ठीक है, भानगढ़ वगैरह के एरिया। फिर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आया तो इसके जो भी आपके जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, ये सब लिखेंगे। फिर पूर्वी मैदानी आया तो इधर ये वाले लिखेंगे। और पठारी आया तो आपके 4 तो फिक्स ही है, कौन कौन से, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, ये जो 4 होते हैं, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, ये वाले तो मेन फिक्स ही है, ठीक है। अब आए आपके, ये हो गए भौतिक प्रदेश। अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो बताइए।